इतना बड़ा हमारा समाज और इतने सारे लोग इस समाज में, आपके इतने सारे रिश्तेदार, भाई बंधु, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, विपदा आती है तो शख्स किसी से भी कोई बात नहीं कर पाता है, वो अकेला पड़ जाता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? ये देखने को मिला क्षितिज की कहानी में। उसने 77 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने अपनी सारी बातें कही, लेकिन दुख की बात ये थी कि उसने सुसाइड से अपनी जान ली और उससे पहले अपनी माँ का कत्ल किया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। दरअसल क्षितिज तंग आ चुका था। क्षितिज ने पहले अपनी माँ का कत्ल किया और खुद जान दे दी। अपनी माँ की लाश के साथ वो 4 दिन तक रहा। अवसाद में क्या आदमी और क्या लाश कुछ पता नहीं उसे चला। आदमी जब अवसाद में होता है तो वो खुद को भूल जाता है। बहरहाल बात यहाँ क्षितिज के सुसाइड नोट की करें। उसने जिंदगी के तमाम मुश्किलों को इस सुसाइड नोट में बताया और साथ ही ये भी बताया कि कैसे उसने अपनी माँ की लाश के साथ 4 दिन बिताए। डिप्रेशन, आर्थिक तंगी, अकेलेपन, इस सब से जूझ रहे क्षितिज ने इस सुसाइड नोट में अपनी दिल की सभी बातें कह दी। इस सुसाइड नोट को पढ़कर पता चलता है कि वो कितना अकेला महसूस कर रहा था, किस दुख से गुजर रहा था। उसका अकेलापन किसी को भी खा सकता है। क्षितिज ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, मैं 2 साल से मरना चाहता था। मरने से पहले अपनी माँ को उसके दुख से आज़ाद करना चाहता था। हर इतवार मेरी माँ सत्संग में जाती थी। इस बार भी माँ जब वहाँ से आई, थोड़ी कहा सुनी हुई, थोड़ी हंसी भी हुई। माँ की आंख में जाला आ गया है, लगता है मोतियाबिंद है। आज गुरुवार है। बाइक की केबल का इस्तेमाल मैंने माँ के गले को घोटने के लिए किया है ताकि माँ को मरने से दर्द न हो। माँ 4 से 5 सेकंड में निढाल होकर गिर गई। क्षितिज अपने सुसाइड नोट में आगे काफी कुछ लिखता है। माँ के गिरते ही मैंने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। 8 से 10 मिनट तक गला दबाकर रखा। मैं मुंह दबाकर रोए जा रहा था। मरने के बाद भी माँ की आंखें खुली थी। मैंने बंद करने की कोशिश की मगर नहीं कर पाया। मैंने उनके चेहरे को गंगा जल से धोया। भगवद गीता का 18वां अध्याय भी पढ़ा। मैं पूरी भगवद गीता नहीं पढ़ सका। मैंने भगवद गीता को माँ के सीने पर रख दिया है। अब बारी थी मेरी सुसाइड करने की। क्षितिज ने जो आगे लिखा अपने सुसाइड नोट में, वो हम आपको नहीं बता सकते हैं। सोचिए, कोई शख्स जो अपनी माँ को मारता है और खुद सुसाइड करता है और 4 दिन तक अपनी माँ के शव के साथ रहता है, आखिर उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। वो मानसिक तौर पर बीमार हो चुका था। उसके पास उसे लगता था कि अब जीने के लिए कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।